आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धसतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत् तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदमृदत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं शरस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादहं यतेतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। तो आज द्वितीया शुक्ल पक्ष पौष और आज से उत्तरायण शुरू हो गया। तो 2026 के लिए उत्तरायण आज से ही शुरू हो गया है और शिशिर ऋतु आ गया है।
ठीक है। 2 महीने के बाद बसंत ऋतु आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ध्रुव योग है, बहुत बढ़िया योग है। और आज के दिन पुनः हम भागवतम का प्रारंभ करेंगे। तो पता नहीं कौन सा राउंड है, ये चौथा राउंड है या पांचवा राउंड है या तीसरा राउंड है भागवतम का, लेकिन भागवतम फिर से तैयार चालू हो जाएगा आज से। ठीक है। जिन लोगों ने मिस किया है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरी भागवतम दोबारा से सुनी जा सकती है अगले 365 दिन के अंदर में। तो एक साल में जो भागवतम नित्यम चलता रहता है, प्रत्येक संवत्सर, साल वर्ष को संवत्सर भी कहते हैं, तो उसको कौन से गुण में माना गया है? निर्गुण में माना गया, गुणातीत माना गया है, जो शिव जी करते रहते हैं। तो आप लोग अन्य किसी लाभार्थी को भी इनवाइट कर सकते हैं कि भागवतम अभी अभी शुरू हुआ है, चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में कुछ दिन महात्म्य ही चलेगा, और महात्म्य के बाद एक्चुअल फर्स्ट कैंटो शुरू होगा। तो फर्स्ट वीक का टाइम है कि महात्म्य के साथ साथ लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट किया जाए। ठीक है। आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी है, इनवाइट किया जाए। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बाबा जी कह रहे थे कि हम सबको भगवान का एजेंट बनना चाहिए। वो एलआईसी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि एलआईसी वाले, उस समय में एलआईसी ज़्यादा था इसलिए एलआईसी का नाम भगवान बोल रहे थे। आजकल तो एलआईसी हो, प्रॉपर्टी हो, सब में कमीशन चलता है, सब में। तो कहते हैं भगवान का एजेंट बन जाओ और आपको उसका कमीशन मिलेगा। लेट से अगर आपने 2 लोगों को पूरे साल भागवतम सुनाने को प्रेरणा दिया और उन लोगों ने सुन लिया, वो जो सुनेंगे उसके कमीशन आपको मिलेंगे। समझे? अब कितना परसेंट मिलेगा कमीशन ये बाबा जी ने नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं 25% तो मिलेंगे ही मिलेंगे हैं। तो अगर आपने 4 लोगों को भागवतम से जोड़ दिया इस साल में, तो आपका खुद का श्रवण और उन लोगों का श्रवण डबल हो जाएगा। मतलब एक साल में 2 साल का भागवतम श्रवण हो जाएगा आप लोगों का। बताओ आप लोग में से कितने लोग हो जो लोगों को इनवाइट करोगे भागवतम श्रवण करने के लिए, या आप भागवतम के वीडियोस को कम से कम भेज दोगे कि भैया सुन लो, कल्याण हो जाएगा। कितने लोगों को इनवाइट करना चाहते हो बताओ? एजेंट बन जाओ भागवतम के, हैं? अधिक से अधिक लोगों तक भागवतम फैला दीजिए। पता नहीं कौन सा जीव प्यासा कहाँ बैठा हुआ है, और आपके निमंत्रण से, इनविटेशन से उनको बोलो भैया कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं आ सकते हो तो रिकॉर्डिंग सुन लो, लेकिन सुनो जरूर, इसी से कल्याण होने वाला है। ठीक है। तो जरूर से आप लोग भी जो है, कोई आए नहीं आए छोड़ो, आपके प्रयास का भी कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि, है ना, एक सेल्समैन होता है ना, जो सेल करता है या नहीं करता है सैलरी तो मिलती है, और सेल होता है तो उसको बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है। तो आपके प्रयास की भी, आपके प्रयास के लिए भी श्रीमद् भागवत जरूर आपको रिवार्ड देंगे। भगवान तो हैं ही श्रीमद् भागवतम, भागवतम ही भगवान। तो इसलिए आप ये मत सोचो कौन आएगा नहीं आएगा, सबको, एक एक व्यक्ति को, जिसको आप जानते हैं उसको ही भेज दीजिए, जिसको नहीं जानते हैं उसको भी भेज दीजिए, और सबको कहिए कि भैया इस टाइम ऑनलाइन आओ, या फिर आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनो। समझे? इससे बड़ा कल्याण भगवत स्वरूप, भगवत तत्व का ज्ञान देने वाला भागवत से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भागवतों को समझने के लिए थोड़ी चित्त की शुद्धि आवश्यक है, जो हरिनाम से होगा।
लेकिन क्या पता कुछ ऐसे चित्त शुद्धि लोग बैठे हुए होते हैं जिनको पता ही नहीं है कहाँ सुने, कैसे सुने, राइट सोर्स। तो और सुनते सुनते चित्त भी शुद्धि हो सकती है, संग से माला भी हो सकता है। कोई भागवतम भी सुनने लग जाए तो भगवान नाम करने लग जाएगा, और भगवान नाम करने वाले व्यक्ति तो भागवतम सुनता ही सुनता है। तो इस माध्यम से नाम का भी प्रचार हो जाएगा और भगवान का प्रचार हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा और आपका कल्याण तो हो ही जाएगा, क्योंकि जीव के कल्याण होने से पहले आपका कल्याण होगा। गीता, भागवत, भागवतम, भक्त, भगवान का उपदेश। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ लो सीरियसली कि आपने सबको नॉकआउट करना है। ये सिलेक्ट मत करना अपने कांटेक्ट में कि नहीं इसको नहीं भेजूंगा, उसको नहीं भेजूंगा, इसको नहीं कहूंगा। आप आंख मूंद के सबको इनवाइट करो। हे लुक, नाउ फर्स्ट राउंड ऑफ भागवतम इज गोइंग टू स्टार्ट, लेट अस ज्वाइन एंड मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल। समझे? इसमें विजडम भी होगा, इसमें सोशल कल्चर भी सीखेंगे, इसके अंदर हेल्थ भी है, हाइजीन भी है, इसके अंदर आनंद भी है, परमानंद भी है, सुख भी है कि नहीं? तो उदार बनो। ठीक है, डन। आप सब लोग इनवाइट करोगे नहीं करोगे? हाथ हैंड रेज करो या कुछ बोलो, हाँ करेंगे। अपने कॉन्टेक्ट में से अपने, हाँ अगर सास ससुर से लड़ाई झगड़ा है, अगर सास ससुर से लड़ाई झगड़ा है तो उसको भी इनवाइट करना है, जिसके जो दुश्मन है उसको भी इनवाइट करना है, दोस्त है उसको इनवाइट करना है, अगर किसी से मुंह फुलाए हो तो उसको भी इनवाइट करना है, किसी से बनती नहीं है उसको इनवाइट करना है। आप आप कांटेक्ट में ये नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं इसको नहीं करूंगा, नहीं, सबको इनवाइट करना है। ठीक है, आपके प्रयास से ही काम बन जाएगा। तो ये एक नंबर की बात हुई। अब दूसरी बात ये कि इस बार भागवतम में आप लोग और सीरियस होके सुनो। सीरियस होके सुनने का मतलब है विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल एपिसोड। किसी एक दिन में अगर किसी वजह से मिस हो जाए ऑनलाइन या जहां से मिस हो, मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग से जरूर सुन लोगे। क्यों? क्योंकि भागवतम का ज्ञान एक बड़ा सीरीज में है। इट इज नॉट पैरेलल नॉलेज, इट इज ए सीरीज नॉलेज। पैरेलल में क्या होता है, इफ यू मिस नो प्रॉब्लम, पैरेलल इज गोइंग ऑन फाइन, बट सीरीज में इफ यू मिस देन तार ही कट जाता है। भागवत का करंट जो है ना, भगवत प्रेम, भगवत करंट, भगवत आनंद, भगवत सुख, वो कट जाता है। तो ये सीरीज में नॉलेज है, एक एक चीज टक 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 सीरीज में है। अंडरस्टैंड ना? अब आप लोगों को फिजिक्स पता होगा, सीरीज एंड पैरेलल का मतलब। तो सारा नॉलेज इंटीग्रेटेड है भागवतम में सीरीज में। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि यू शुड नॉट मिस सिंगल वर्ड। तो अगर बाय द वे ऑनलाइन आने में लेट हो जाता है या ऑनलाइन आए जल्दी जाना है, तो मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट कर लेंगे बिफोर यू स्लीप दैट डे। उस दिन सोने से पहले आप लोग भागवतम को कंप्लीट जरूर कर लेंगे, ऑनलाइन से या ऑफलाइन से। मैं बहुत मेहनत करके, आपको पता है, बहुत मेहनत करके मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ। ये किसी पब्लिक के लिए नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए करता हूँ कि बाई द वे कलिकाल पाप के प्रभाव से यदि भागवतम मिस हुआ तो वो ऑनलाइन आगे पीछे करके सुन लेंगे। तो ये इस बात की आप आज भागवतम को प्रॉमिस करो कि आई विल नॉट मिस एनी सीरीज ऑफ कथा। कौन आदमी, सब कोई प्रॉमिस करते हो या नहीं करते हो? जल्दी बताओ, यस और नो? क्योंकि चूंकि चूंकि मैं बताया ना, दिस इज सीरीज नॉलेज। अगर सीरीज कट हुआ तो सारा करंट खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार मोर एनालिटिक हम जाने वाले हैं, बहुत डीप जाने वाले हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, और फिर हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए अपने आप से प्रॉमिस करो, आई विल नॉट स्लीप बिफोर आई कंप्लीट वेर एवर आई लेफ्ट और वट एवर आई मिस्ड दैट डे लेक्चर, दैट डे क्लास, दैट डे भागवतम स्टडी। ठीक है,
सीरियस स्टूडेंट ऑफ भागवत बन जाओ। अब ये स्टूडेंट तो रहेंगे जीवन भर, लेकिन थोड़ा सीरियस के लेवल को बढ़ा दो, सीरियसनेस बढ़ा दो। नंबर एक। नंबर दो, नंबर तीन, हम लोग पहले थोड़ा भागवतम कर लेंगे, लेट से 1 आवर, और बाद में गर्ग संहिता से कुछ लीला भी पढ़ेंगे। वो लीला 45 मिनट्स की होगी और भागवतम 1 घंटे का होगा, तो 1 घंटे 45 मिनट्स। तो लीला कथा आप चाहो तो मिस करो या जो भी करो आपके ऊपर है, लेकिन भागवत मिस मत करना। लीला कथा जो गर्ग संहिता से भगवान की छोटी मोटी नित्य गीत लीलाएं हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हर दिन भागवतम के बाद, ताकि हमारा 10वां स्कंद भी चलता रहे और भागवतम भी चलता रहे, दोनों चलता है पैरेलल। क्योंकि क्योंकि देखो, अभी तक हम लोग कभी मन का भोजन ले रहे हैं तो कभी आत्मा का भोजन ले रहे हैं। जैसे किस मन में क्या चाहिए? भगवान की लीला, भगवान का, मन में भगवान का लीला चिंतन चाहिए। और हृदय में क्या चाहिए? हृदय में क्या धारण करना होता है? भगवत ज्ञान। तो भागवतम में कभी भगवत ज्ञान का सेक्शन आता है तो कभी भगवान के लीला का सेक्शन आता है। लेकिन हम चाहते हैं इस साल मन और हृदय दोनों का भोजन एक साथ नित्य प्रति मिलता रहे, ताकि हमको भागवतम के रस उत्तरोत्तर प्रतिदिन बढ़ता रहे। ठीक है, समय की रिस्ट्रिक्शंस है तो कोई बात नहीं है, मैनेज कर लो, आगे पीछे जो भी है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। लेकिन एटलीस्ट ये चीजें मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूं, रेस्ट यू ऑल वांट टू गेट बेनिफिटेड, इट इज प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल देन, है कि नहीं? आप सबके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए चाहता हूं कि मुझे डेली डेली हमको चाहिए। हालांकि मैं और भी आचार्यों से सुन लेता हूं फिर भी, और लीला से भी, लीला के पीछे भगवान के 2 प्रकार के लीला बताया था ना सुत जी ने, एक वास्तविक लीला, एक व्यवहारिक लीला। तो हम लोग दोनों तरीके से लीला को समझेंगे, वास्तविक लीला भी समझेंगे, व्यवहारिक लीला भी समझेंगे। वास्तविक लीला से कुछ अलग तत्व निकलता है, व्यवहार भगवान के व्यवहारिक लीला से अलग तत्व निकलता है। तो इसलिए जब हम लीला रोज रोज पढ़ेंगे तो दोनों प्रकार के तत्व पता चलेगा। अच्छा देखो, भागवत, वैसे भगवान ने भगवत गीता में ये कहा था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानाति तत्व सह। भागवत को जानने का 2 तरीका है, एक तो तत्व से, दूसरा दर्शन से। तो भगवान ने क्या कहा? तत्व से जानेगा जो, वो मेरे पास पहुंचेगा। जो दर्शन से जानेगा वो, भगवान ने उसकी रिकमेंडेशन नहीं किया है। तो भागवत दर्शन नहीं है, भागवत तत्व है। तो भगवान ने गीता में ये कह दिया तत्व से, ये नहीं कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानाति दर्शनतः, यो जानाति फिलोसफिकली, नो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा यो जानाति तत्व सह, दोज हु नोज बाय फैक्चुअली the meaning, nature and purpose of my pastime, my birth, appearance and disappearance। तो भगवान ने ये क्या है, इसलिए तत्व से जानना है। अदरवाइज क्या होता है, मोस्टली बाहर दुनिया में भागवत को दर्शन के रूप में लेते हैं, गीता को दर्शन के रूप में लेते हैं। और दर्शन में क्या होता है मालूम है? दर्शन में प्रचार होता है, तत्व में ज्ञान होता है। दर्शन में प्रचार होता है, तत्व में ज्ञान होता है। दर्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तत्व वही व्यक्ति करेगा जो तत्व को जानेगा। दर्शन एक नियोफाइट भी कर लेगा 2 श्लोक पढ़ के, लेकिन तत्व नहीं। तत्व के लिए पूरा सीरीज नॉलेज चाहिए, अन्य अन्य उपनिषदों से नॉलेज चाहिए, बहुत सारे आचार्यों से कथा सुने हुए होने चाहिए, जब भी वो तत्व को सिद्ध कर पाएगा, समझ पाएगा। सिद्ध मतलब प्रूफ नहीं होता है, सिद्ध मतलब तत्व को ठीक से समझने की क्षमता को सिद्धि कहते हैं, वो सिद्ध हो पाएगा। इसलिए भागवतम को दर्शन से नहीं, तत्व से समझना। भगवान के दिव्य लीला गुण को तत्व सह भगवान ने कहा है समझने। मैं जो कहता हूं भगवान ही कहते हैं, नहीं,
भगवान नहीं खुद का है ना तत्व सह। लेकिन आउटसाइड दुनिया में क्या होता है, मैं देखता हूं कि तत्व सह बताने वाले लेक्चरर बड़े कम हैं। फिलोसफिकल सब 2 लीटर दूध में 25 लीटर पानी फेंटने वाले लोग तो मिलेंगे ही। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम भागवतम में समय दे रहे हैं तो लेट्स टेक बेस्ट आउट ऑफ इट, है कि नहीं। तत्व जिसको आ गया दर्शन उसके लिए चुटकी है। तत्व जिसको समझ में आ गया दर्शन उसके लिए आसान है, लेकिन दर्शन जो समझ रहा है उसके लिए तत्व डिफिकल्ट है। तत्व के लिए दोबारा से बैठना पड़ेगा एज ए डिसिप्लिन्ड भागवत लिसनर। लेकिन लेकिन दर्शन के लिए कोई डिसिप्लिन भागवत लिखने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, है सुन लो, आप अपने जीवन के दर्शन से आप दर्शन करेंगे। जो भागवत को दर्शन के रूप में देखते हैं उनका ज्ञान उतना ही लिमिटेड है जितना उन्होंने अपने जीवन में दर्शन किया है चीजों को। जिसका जितना अनुभव है, दर्शन है, अपने जीवन के अनुभव का दर्शन है, उतना ही वो उस भागवत से दर्शन आपको दिखाएंगे। लेकिन तत्व में क्या है, जीवन के अनुभव कैसा भी हो, यदि तत्व समझ में आ गया तो उसके परोक्ष ज्ञान भी आपको परोस के दे देगा, है। तो इसलिए भागवतम को तत्व से समझना है, भगवान के दिव्य जन्म लीला। और यू नो हालांकि भगवान का ये सब दिव्य ही है, नेचर, प्रकृति, पुरुष, महतत्व, ये देवी देवता, महादेव, शिव, ब्रह्मा, शंकर, जीव, परमात्मा, सब के सब कौन है, भगवान के ही दिव्य कार्य हैं। तो इसको तत्व से समझना, और तत्व से समझते हैं तो आप बायासेस नहीं होते हो, आप पक्षपाती नहीं होते हो। जब फिलोसफिकली समझते हो तो फिलोसफी में क्या होता है, बायासेस होता है, आप एक पक्ष को लेते हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे व्यक्ति समूह हो, समुदाय हो। दर्शन में ये सेक्टेरियन आ जाता है, सेक्टेरियन। लेकिन तत्व हमेशा विदाउट सेक्टेरियन रहता है, बिना किसी पक्षपात का रहता है। जीव मात्र के कल्याण की बात होती है, विदाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फला 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 नहीं, तत्व में वो रहता है। तो तत्व किसी ग्रुप कैटेगरी से डिवीजन नहीं होता है। बल्कि दर्शन में ऐसा होता है, दर्शन में देखोगे बायस हो जाता है, उसका दर्शन और है, हमारा दर्शन और है, हमारे संप्रदाय का ये कहना है, हमारा दर्शन ये है, उसका दर्शन ये है। नहीं, दर्शन में सेक्टरिज्म आ जाता है, सेक्युलरिज्म नहीं आता। सेक्युलरिज्म तो तत्व में आता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? तो इसलिए बार बार ये सब बात बड़े अच्छे से बाबा लोगों ने भी समझाए हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने अपने कथा में तो बार बार कहते रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा मॉडर्न और हंटर लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ, परोक्ष भाषा नहीं। तो इसलिए भागवतम को तत्व से लोगे तो उसका फिर 1 साल के बाद, भागवतम के पूरे श्रवण के बाद, सुनने वाला व्यक्ति चेंज हो जाएगा। मतलब आप वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, आप डेफिनेटली परिवर्तन महसूस करेंगे आफ्टर ईयर। हाँ, जिंदगी के बहुत सारे कष्ट, जिंदगी के बहुत सारी चिंताएं, जिंदगी के बहुत सारी समस्याएं, इस परम आनंद के बीच में तो वो सब अपने आप छुप जाता है। भागवतम उसके लिए नहीं बना है कि आपके कष्ट को दूर किया जाए, लेकिन भागवतम के परम आनंद में वो कष्ट जीरा का फोरन हो जाता है, कहते ना, सॉरी, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है, तो इट बिकम्स लाइक अ क्यूमिन सीड। क्या बोलते हो, क्यूमिन सीड बोलते हैं, जीरा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कौन सा सीड बोलते हैं? हाँ, क्यूमिन सीड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं अंग्रेजी को कितना भुलाना चाहता हूँ फिर भी भूल नहीं पाता, मुंह से निकल ही जाता है। तो क्यूमिन सीड ही है, मतलब जीरा का फोरन कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। ऊंट के मुंह में एक जीरा डाल दो, उसको पता चलेगा किधर है, किस साइड में है? नहीं है। इसलिए भागवतम को इसलिए ना सुनो कि हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारे है ना, नहीं, भागवतम को सुनना है
तो निर्गुण रूप में, निर्गुण रूप क्या है, उसमें कोई धर्मा प्रोजित कई तो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम, निर्मत्सर होके सुनो, कोई मत्सरता मत लाओ इसमें। और निर्मत्सरता में सुनोगे तो देखोगे कि आपकी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आप अगाध परमानंद के समुद्र में डूबोने लगोगे, जहां दुख का एक, संसार का दुख तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए ये मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके सुनने से जो है ना आपके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन दुख छू मंतर जरूर हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि आपके मुंह में ये जीरा के फोरन किधर लुढ़क गया। आप अपने मुंह में एक तिल का दाना डालो, आपको पता चलेगा किधर लगा हुआ। तिल का दाना होठ पे लगा रहता है तो पता ही नहीं चलता तिल का दाना हमने लिया। तो आप इतना, आपका हृदय, आपका मन, आपकी चेतना इतनी स्ट्रांग, विशाल हो जाएगा कि संसार का दुख आपको एक छोटे छोटे से तिल के दाने के बराबर हो जाएगा। और वो दुख जब आपका दुख तिल के दाने की तरह हो जाए, तो बेशक दुख जाए या मुंह में रहे, क्या फर्क पड़ता है। जीवन में दुख रहे या सुख रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आपके इस परम अथाह परमानंद समुद्र सागर भागवतम के ज्ञान में एकदम छोटा हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनवाइट करो लोगों को, हाँ, मिस मिस सेलिंग मत करना भागवतम का, कि लोगों को आप बोलने लग जाओ, देखो जी सुनो, एक साल सुनो, तुम्हारे जीवन के सारे प्रॉब्लम दूर है, शादी नहीं हो रही है, भागवतम सुनो शादी हो जाएगी। हालांकि हो जाएगी अगर ऐसी इच्छा से सुनोगे तो। ये समस्या है, तो आप इसको मिस सेलिंग मत करना। डोंट ट्राई टू allure, मीन अट्रैक्ट द पीपल बाय कमिटिंग सच एंड सच थिंग्स, अदरवाइज वो रजोगुण तमोगुण भागवत लिसनिंग करने लगेगा लोग। तो इसलिए इसको निर्मत्सर रहने दो। आप तो इस प्रकार से जो है ना, ठीक है। तो ये सब बिगनिंग बातें बता दिया। तो आज से जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य, जैसे कि कोई भागवतम शुरू होता है कभी भी तो महात्म्य से ही शुरू होता है। तो आपने देखा शुरू के महात्म्य जो होते हैं वो बड़ा डिफरेंट होता है, पद्म पुराण का होता है, और अंतिम महात्म्य जो है वो स्कंद पुराण से है। तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो इस बार देखो, अभी जो हमने भागवतम पढ़े हैं, समाप्त किया है, वो माता जी पूछ रही थी कि अभी भागवतम हमने पढ़ा तो किसका पढ़ा। तो मैं बता दूं, भागवतम हम लोगों ने गीता प्रेस के खंड एक खंड दो से पढ़ा था, जिसमें सिर्फ संस्कृत श्लोक है और उसके शब्द अर्थ है, मीनिंग है। उसमें भावार्थ भी नहीं है, परपट भी नहीं है, तात्पर्य भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हमने बताया वो सब प्रभुपाद से सीखने के बाद, प्रभुपाद जी से जो कुछ भी सुना समझा, राजेंद्र दास बाबा जी जैसे आचार्यों से सुना समझा, रमेश बाबा जी जैसे भागवत मतलब विरक्त संतों से जो सुना समझा, और भागवत के शिरोमणि हमारे गुजराती बाबा, क्या नाम है, डोगरे बाबा जी महाराज, श्री रामचंद्र डोगरे जी बाबा महाराज, उनसे जो कुछ भी सुना समझा, राजेश्वरानंद जी से भागवतम हमने सुना समझा, और श्रीधर महाराज का भी प्रपट हम पहले पढ़ चुके हैं, और भी शंकरा भाष्य का भी हमने पढ़ा हुआ है। श्रीधर क्या बोलते हैं उसको, ये जो सुबोधनी टीका है, जो श्री वल्लभाचार्य जी का है, वो भी थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो इन सब पढ़े हुए ग्रंथों, सुने हुए आचार्यों से हमने जो कुछ भी तत्व को समझा था, उसको हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, है कि नहीं। इसमें ये नहीं कह सकते किसी एक का हमने लिया, हमने उसमें सबका लिया। तो गीता प्रेस से पढ़े थे संस्कृत और डायरेक्ट हिंदी, ठीक है। इस बार भी भागवतम हम पढ़ेंगे, वही मूल ही पढ़ेंगे, गीता प्रेस से ही पढ़ेंगे। हाँ, तो उसमें जो है बाकी और डीप इनसाइड मीनिंग में जाएंगे, और जो फिर भगवान की जो लीलाएं चलती रहेगी वो गर्ग संहिता से चलता रहेगा। गर्ग संहिता समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जो लिखा हुआ है सरार्थ दर्शनी,
उससे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है भगवान के लीला के ऊपर और भी लोगों ने लिखा है, जैसे गोपाल चंपू है, या वृंदावन आनंद वृंदावन चंपू है। तो भगवान के जो जो लीला है वो जहाँ जहाँ भी अलग अलग लिखा है, जैसे सनातन गोस्वामी ने भी लिखा है वैष्णव तोषणी, रूप गोस्वामी ने लिखा है वैष्णव तोषणी। तो उसको भी लेके पढ़ सकते हैं, जब एक एक बार खत्म हो जाए तो, मतलब सिर्फ 10th कैंटो, दसम स्कंधीय भागवत इसको बोलते हैं। 10 खंडात्मिका, मतलब 10म स्कंद, जो भागवत का 10 स्कंद है उसके ऊपर जो अलग अलग, तो वो ऐड करते रहेंगे। लेकिन भागवत तो मूल जो है वो गीता प्रेस से ही चलता रहेगा, और जितने भी आचार्य उसे पढ़े सुने समझे हैं वो बीच बीच में तात्पर्य समझते रहेंगे। ठीक है? या आप लोगों में से किसी की इच्छा है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के तात्पर्य से समझा जाए तो बताओ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक चल रहा है, नहीं? क्या बोलते हो? किसी के नज़र में ऐसा कुछ है? नहीं हो सकता? ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा। ऑल सेट। तो देखो, किसी का कुछ कहना तो नहीं है? 1 मिनट का समय है, कह सकते हो जो कहना हो तो। अभी तक जो हमने वेलकम एड्रेस किया, समझो दिस राउंड ऑफ भागवतम का वेलकम एड्रेस समझ लो। कुछ कहना सुना नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने समझ लिया कि भागवतम भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कहा गया। तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति जो कहा गया, तो ब्रह्मा जी से भगवान ने स्वयं कहा, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, श्रूयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, ये भागवतम क्या है? लोक विश्रुतम है, अर्थात लोक विख्यात है। तो लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान ने कहा कि यदि कोई प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर भागवत का श्रवण करता है तो मेरे लिए बड़े संतोष का कारण है। भगवान को जब हम रोज भागवतम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो भगवान इससे भी संतुष्ट होने वाले हैं। और ये तो बहुत ही आसान तरीका है भगवान को संतुष्ट करने का, क्योंकि हम लड्डू भोग पूजा का अगर हम भोग लगाएंगे भी तो उसमें कितना शुद्धि है, कितना अशुद्धि है, कितना भाव है, नहीं है। कलयुग में भाव की भी बड़ी कमी है, भाव का अभाव है। बाकी सभी प्रकार के अभाव हैं, भगवत भाव का अभाव है। भगवत भाव को छोड़ करके बाकी सारे अभाव अभाव है कलयुग में। तो भगवान को प्रतिदिन श्रद्धा युक्त श्रवण करके भगवान को संतुष्ट करने का यह सबसे इजीएस्ट तरीका है। भागवतम सुन लो, भगवान आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? भगवान भागवतम सुनते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। हृदय में पहले से ही एक भगवान बैठे हुए हैं, आत्म स्वरूप में भगवान का छोटा सा अंश। तो दोबारा भगवान कैसे आते हैं हृदय में? जब आत्मा रूप में भगवान तो ऑलरेडी हैं। तो भागवतम सुनते समय भगवान हृदय में आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं, शुशोभित तत्क्षणात् है। तो सुनते ही
जब हम भागवत के सुनते हैं, शुश्रु, शुश्रुत अर्थात जिज्ञासु, भागवत के श्रोता, शुश्रु भी, तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो उसका क्या होता है, जो आत्मा अंदर में ऑलरेडी है, हाँ, तो वो आत्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन वो जीव आत्मा है। और जो भगवान हृदय में आते हैं वो स्वयं साक्षात परमात्मा आकर के क्या करते हैं, बाहर से प्रकाश देते हैं, ताकि आत्मा का जो 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 जीव का जो शरीर है वो भगवान के तत्व प्रकाश से जल जाए। तो हम जब भागवतम सुनते हैं, सुनेंगे, तो जैसे मान लो एक अंदर में एक लाइटिंग बल्ब है और उसके ऊपर से एक कवरिंग है। अब उस कवरिंग को अंदर का जलता हुआ प्रकाशमान जो इल्यूमिनेटिंग बॉल है या बॉडी है, उसके ऊपर एक लेयर है। तो भगवान क्या होता है, बाहर से सूर्य रूपी टॉर्च आ जाते हैं या सूर्य रूपी प्रकाश आ जाते हैं, हृदय में स्वयं आके प्रकाशित होते हैं। और जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो ये कवरिंग है कर्म का, उसको धीरे धीरे सफाई करने की कोशिश करते हैं, जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए भागवतम के श्रवण से भगवान को संतोष मिलता है, क्योंकि उनके प्यारे आत्मा का जो, हाँ, आत्मा का जो लिंग शरीर से आवरण यह स्थिति है, उस स्थिति से वह मुक्त हो सकता है और वो परमात्मा में विलीन हो सकता है। मुक्ति हो सकती है, अत्यांतिक, हाँ, संहार हो सकता है, आत्मा का कैवल्य मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ ये भी कहा है, श्रृणु या श्रद्धया युक्तो। इसमें सुनने का भगवान ने कहा, सुनोगे तो जरूर, लेकिन साधारण रूप से सुनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक शब्द यूज कर दिया है, श्रद्धया। श्रृणु या श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। यदि भगवान को संतुष्ट करना है तो श्रद्धा से सुनो। अगर यहाँ प्रश्न है कि यदि श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो क्या होगा, श्रद्धा से नहीं भी सुनोगे तो भी भागवतम सुनने का फायदा मिलेगा। तो क्या मिलेगा भागवतम सुनने का फायदा, श्रद्धा नहीं है, सुन रहे हैं तो वही फायदा मिलेगा। ब्राह्मण सुनेगा तो भैया उसको ज्ञान हो जाएगा, क्षत्रिय सुनेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, सॉरी, क्षत्रिय सुनेगा तो उसके राज्य बढ़ जाएंगे, बनिया सुनेगा तो उसका व्यापार बढ़ेगा, शूद्र सुनेगा तो उसके पाप कटेंगे, क्योंकि शूद्र सबका सेवा करता है और पाप अर्जित करता है, दूसरे का सेवा करके उसके पापों को स्वयं अपने सर पे लेता है। तो जो श्रद्धा से, लेकिन भगवान जो श्रद्धा से नहीं सुनेगा, उसके हृदय में जो भी रहेगी, हृदय में जो इच्छा रहेगी, वो इच्छा पूर्ति भागवतम के माध्यम से हो सकता है। लेकिन यदि हरि संतोष कारणम करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो कहते हैं थोड़ी श्रद्धा आपको लानी पड़ेगी। श्नु या श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। तो भगवत प्राप्ति श्रद्धा से सुनने पे भगवत प्राप्ति करा देगा, और यदि श्रद्धा से नहीं सुना तो भौतिक वस्तु भी प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि आप भौतिकता में जाके और फंस जाओ। तो भक्त जो होता है वो भौतिक वस्तु नहीं चाहता, चाहता तो भगवत प्रेम ही है, भगवान की संतुष्टि ही चाहता है, भगवान की प्रसन्नता ही चाहता है। और भौतिक चीजें तो उसको अपने आप, भगवान गीता में कहते हैं, ये योग क्षमम वहामि हम। जब भगवान को संतुष्ट कर दोगे तो भगवान तो आपके योग क्षेम करेंगे ही करेंगे, जो कमी है पूरा करेंगे, जो है उसको सुरक्षा करेंगे। हैं, भगवान ने राक्षसों को भी रक्षा सुरक्षा दिया है, दैत्यों को भी रक्षा सुरक्षा दिया है, जो भगवान को प्रसन्न किया है। हैं, जैसे कौन, बली महाराज, जैसे कौन, वाणासुर, वाणासुर को भी भगवान ने रक्षा सुरक्षा दिया है। नहीं, प्रसन्न होना चाहिए बस, नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान उसको रक्षा सुरक्षा, जहां तक कि स्वयं भी वैकुंठ धाम छोड़कर रक्षा के लिए आ जाते हैं, और वैसे तो अपने कई पार्षदों को भेज भी देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, ये जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान ने स्वयं कहा ब्रह्मा जी से,
समझे? तो बोलेंगे कि भाई ब्रह्मा जी ने कहाँ कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कहा, कहाँ पे कहा, इसका रेफरेंस क्या है? तो इसका रेफरेंस है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के विष्णु खंड में मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 16 में लिखा हुआ है। जब मार्गशीर्ष का महात्म्य का जिक्र चल रहा था स्कंद पुराण में, तो उसमें नित्य भागवतम, 1 महीना भागवतम श्रवण का जो वर्णन है, उसमें भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। समझे? अगला श्लोक सुनो। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला कपिला दानजम फलम। बोले जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उससे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य हो जाता है। लो, भागवतम के प्रतिदिन पुराण पाठ करने से एक एक अक्षर में कपिला गौदान का पुण्य होता है। बताओ, भागवतम कपिल गौदान, साधारण दान नहीं, छो साधारण गौदान नहीं, कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। तो जो एक एक साधारण गाय के दान करने से व्यक्ति भटाटवी से पार आ जाता है, वो कौन सी नदी है, बैतरणी नदी पार कर जाता है, तो भागवतम पुराण का श्रवण करने वाला व्यक्ति नित्य, उसके लिए ये कोई नदी है ही नहीं है, वो आकाश मार्ग से चला जाएगा, उसको तैरने की आवश्यकता नहीं है। जो तैरे वही तो गोदान के फल से गाय के पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करे। वैतरणी नदी बहुत गंदी नदी होती है, लेकिन भगवान के भक्त उस नदी का पानी भगवान के भक्त को छूता भी नहीं है, वो बाईपास कर जाते हैं। उनके लिए हवाई मार्ग से भगवान उसको ले जाते हैं, भागवत ले जाएंगे उनको। तो फिर गाय का दान करो या ना करो, यहाँ भागवतम के एक एक अक्षर से कपिला गाय देने का मातम्य आ जाता है। और एक एक अक्षर क्या, हम लोग भगवान भागवत के 18,000 श्लोकों में, पता नहीं एक श्लोक में कितने अक्षर हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भगवतो वदम भवम पठते शृणुयात यस्तु गो सहस्त्र फलम भवेत। गो सहस्त्र फलम भवेत। जो प्रतिदिन भागवतम के आधे श्लोक या आधे का भी आधा श्लोक पढ़ता है या सुनता है, उसे 1,000 गोदान का फल मिलता है। समझे? यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। न ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। और ये देखो, ओ पुराण नहीं पढ़े, ओ उपनिषद नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, आपको पूरे 18 पुराण के पाठ का फल मिल जाएगा प्रतिदिन भागवतम के ही पाठ करने से। ऐसे ही भागवतम महापुराण थोड़ी ना हो गया। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाह या नरास्ते वै ये जे अर्चयन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है, जहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं, वहां पर देखो, वहां वहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद जी, हनुमान जी, जितने भी भगवान के पार्षद हैं, सब के सब विद्यमान रहते हैं। कथा जहां भी होती है सूक्ष्म रूप से। और जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता।
एक बार बताऊं, आप लोगों के मंदिर में भगवान की मूर्तियां तो है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंदिर में या कहीं मंदिर के पास में एक भागवतम लेके रख दो, जिसकी रोज आप आरती करो, पूजा करो। जैसे भगवान की आरती करते हैं तो भागवत की भी आरती कर दो साथ में, रोज। इसलिए भागवतम को बेडरूम में नहीं, कवर्ड में नहीं, मंदिर की में या मंदिर के पास में एक साहित्य मंदिर बना लो। मंदिर के पास में ही एक ऐसा कोई रैक ले आओ, या छोटा मोटा कुछ, कुछ भी नहीं है तो भागवतम जी को क्या करो, लाल कपड़े में लपेट दो और साइड में रख दो, और डेली भगवान की आरती करते हो, भागवत जी की भी आरती रोज करो। कहते हैं कोई भागवतम नहीं भी सुनता है, नहीं भी पढ़ता है, यदि वो भागवतम के पुस्तक की ही पूजा करे, भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह भी कलिकाल के अधिकार से अलग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भागवतम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कम से कम पूजा कर ले, तो ही भागवतम का आपको फायदा मिल जाता है, कली काल का अधिकार से बच जाते हैं वो। भगवत प्रेम नहीं मिलेगा अलग की बात है, लेकिन कली काल में जो मतलब अ, परेशानियां हैं, उस कली काल के जो कलमस्ता है, कली की कलमस्ता से वह व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए देखो, हमारे घर पे भी आप देखो, आए हो तो भागवतम रखा हुआ है, तो रोज आरती होती है। गुरु पूजा में भी भागवतम की आरती होती है, और वैसे तो आरती होती होती है। व्यासपीठ जब से आया है तो व्यासपीठ की भी आरती होती है, व्यासदेव जी की भी आरती होती है। जो मैं बोल रहा हूं ये यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है जैसा भगवान ने यहाँ कहा है। कली बाह्य नरास्ते वही जे अर्चयंती सा मम। तो और मुझे तो कभी कभी बताऊं, हमको अपने मंदिर के बैठे हुए भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे भागवतम ही लगते हैं। सत्य तो बात यह है, सत्य और हृदय की बात बता रहा हूं। मंदिर के भगवान की पूजा हो ना हो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भागवतम का पूजा, भागवतम का पाठ श्रवण हो, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो भागवतम का, शास्त्र का पूजो कि, चूंकि देखो, मंदिर में जो विग्रह है, हमको विग्रह पूजा आती नहीं, हमने नारद पंचरात्र पढ़े नहीं, और अगर पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, तो ऐसे अधिकारी भी हम नहीं हैं। मान लो ब्राह्मणिकल दीक्षा नहीं हुआ, या शुद्ध वस्तु नहीं मिल रही है डीटी को सेवा करने के लिए। डीटी सेवा में त्रुटियां भी हो सकती है। अष्टकालीन सेवा होती है डीटी की, अष्टकालीन नहीं तो पंचकालीन, तो पंचायाम, अष्टायाम, कुछ नहीं तो त्रिसंध्यायाम होता ही है, कुछ नहीं तो क्या पता वस्तु द्रव्य में कमी रह जाए, अशुद्धि रह जाए, क्या पता ज्ञान के अभाव में अशुद्धि रह जाए, क्या पता कि हम अधिकारी ही हैं या नहीं डीटी वर्शिप के। तो इसलिए भागवतम का जो शास्त्र पूजा है, इसमें डीटी के कोई भी रूल्स नहीं आते हैं, और फायदा डीटी के वर्शिप जैसा ही मिलता है। तो इसलिए मंदिर में जो देवता है वो ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागवत शास्त्र की पूजा नित्य निरंतर होनी चाहिए। और हाँ, आपको अगर भागवतम प्रभुपाद जी के तो इतने वॉल्यूम है, हम साइड में कैसे रख सकते हैं, तो आप ऐसी कोई भागवतम ले लीजिए जो छोटी मोटी हो, जिसमें 18,500 श्लोक हो, लेकिन संपूर्ण भागवत हो, खंडित ना हो, संपूर्ण भागवत हो। जैसे मेरे पास एक भागवतम है जो पूरा मूल संस्कृत में ही है, उसको लाल कपड़े में बांध दिया, रख दिया। हमारे पास तो मूल संस्कृत में कई भागवत है, देखो श्रीधर स्वामी जी के भागवतम है, गीता प्रेस के भागवतम है, और कौन सा है ये, देखो श्रीमद आचार्य जी की भागवतम है, अ, अ, और कई भागवतम है हमारे पास। तो आपके पास एक गीता प्रेस का ही भागवतम ले लो, जिसमें सिर्फ संस्कृत मूल लिखा हुआ है, या गीता प्रेस के दोनों वॉल्यूम ले सकते हो, जिसको आप साइड में मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर में जगह हो तो ठीक है, काफी दिनों तक तो मैं एक भागवतम मंदिर में रखता था, अब मंदिर में जगह नहीं है तो थोड़ा सा रैक पे रख दिया मूल भागवतम को।
तो डीटी वर्शिप में हम कितना मिस्टेक करते हैं नहीं करते हैं ये सब कोई मतलब नहीं। अगर भागवत शास्त्री की पूजा होती है हैं। तो कलिकाल के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता है। कलयुग की कलमस्ता से आपकी परिवार दूर रहेगा। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना, ये बड़ी बात तो नहीं है, कर सकते हैं। कोई भी भागवतम को, मूल भागवतम ले आओ, रख लो, और भागवतम को थोड़ा, जैसे मंदिर में आरती दिखाते हो, भागवतम जी को साथ में आरती दिखा दो, भागवतम जी को भी याद कर लो। भगवान को ऑफर कर रहे हो तो भागवत भगवान भी साथ में बैठे हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या मंदिर में ही एक साइड कोने में रैक लगवा सकते हैं, छोटा सा रैक ऊपर में, जहां पे भागवतम की छोटी सी जो कंसाइज्ड संस्कृत वॉल्यूम है वो ऊपर रखा जाए। कभी कभी होता है ना, मंदिर के बीच में साइड में कहीं कोने पे आप एक हल्का सा रैक बना ले सकते हैं, वहां भागवत रख सकते हैं। डीटी से ऊपर भागवतम रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीटी के सर पे थोड़ी रख रहे हैं, मंदिर के साइड में कहीं एक हल्का सा प्लेटफॉर्म डलवा लें और उस पर भागवत स्टार्ट कर दें। जैसे संसार धावा नल्ली द्वारा मंदिर में हो रहा है, ये सिर्फ घर की बात कर रहा हूं, मंदिरों में नहीं कह रहा हूं मैं, घर में होना चाहिए भागवत शास्त्र की पूजा। और यदि मान लो आपके पास ऐसा रैक है, कुछ ऐसा अलमीरा है जहां भागवतम सेट रखा हुआ है, तो उनकी भी अगर आप आरती कर ले तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। कैसे भी करो लेकिन करना चाहिए, भगवान ने कहा है नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाह्या नरास्ते वही जे अर्चयन्ति सदा ममा। और भागवतम की पूजा से भागवत में श्रद्धा भी नित्य प्रति बढ़ेगा। भागवतम वही भागवतम हमने पिछले 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, पढ़ लिया, अब इस बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा प्रकाशित होने वाला है। हम्म जैसे एक लाइट में अगर लो बैटरी डालो तो थोड़ा प्रकाश आता है, लेकिन और ज्यादा श्रद्धा से पैसा खर्च करके अधिक पावरफुल बैटरी डालो तो और प्रकाश मिल जाता है। तो श्रद्धा जितनी बढ़ेगी, भागवतम का प्रकाश, भागवत तत्व का प्रकाश हृदय में उतना ही स्ट्रांगली फैलेगा। और श्रद्धा के लिए सब बताया जा रहा है महात्म्य में। महात्म्य का पर्पस है श्रद्धा को उत्पन्न करना। तो इसलिए बिना श्रद्धा तो कोई शास्त्र पढ़ने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए भागवतम से पहले श्रद्धा आता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्रद्धा तो रखो। तो श्रद्धा कैसे आएगा? जब इसके महात्म्य को पढ़ेंगे, किस किस लोगों ने भागवतम को पढ़ के क्या क्या पाया है, कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं भक्तों के जीवन में भागवतम से, ये सब कथा आएंगी। जैसे आगे कथा आएगा कि किस प्रकार से धुंधकारी का कल्याण हुआ, किस प्रकार से जो है भक्ति देवी का कल्याण हुआ, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, फिर से वो स्वस्थ हो गए भागवतम से। तो ये सब कथा क्यों है? इसीलिए है। महात्म्य इसलिए आता है कि महात्म्य से हमको लगता है चमत्कार हो गया, और चमत्कार जब होता है तो श्रद्धा उत्पन्न होता है। संसार में चमत्कार से श्रद्धा होता है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य महोदय, जो लोग जिस समाज में ब्राह्मण हिंदू सो कॉल्ड सनातनी नहीं, सनातनी सो कॉल्ड हिंदू कह लो, तो वो लोग जब नहीं मानते थे हमारे आचार्यों की बात, तो आचार्य क्या करते थे, उनको मनवाने के लिए कुछ चमत्कार कर देते थे। बल्लवाचार्य जी ने चमत्कार किया, गुरु नानक देव जी ने चमत्कार किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी चमत्कार किया, है कि नहीं? चमत्कार करके लोगों को विश्वास श्रद्धा पैदा किया, नहीं किया? तो इसलिए महात्म्य में, और जब तक श्रद्धा नहीं पैदा करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि एक कंडीशन है कि भागवत ज्ञान अश्रद्धालु को तो देना ही नहीं है। तो अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने के लिए चमत्कार कहो, चमत्कार दिखाओ, या भागवत शास्त्र का महात्म्य बताओ। महात्म्य से यदि चमत्कार, महात्म्य से यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है तो थोड़े चमत्कार दिखाने पड़ेंगे। हमारे तुलसीदास जी के भी हाथों से चमत्कार हो गया, नहीं?
जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं भक्ति काल के, जितने बड़े बड़े भगवान के भक्त आए हैं, सबने चमत्कार किया है। आजकल के लोगों में श्रद्धा तो है थोड़ी बहुत, अब उस श्रद्धा को महात्म्य के श्रवण से और पुष्ट तुष्ट करना है, इसलिए महात्म्य का महात्म्य है। ये मैंने महात्म्य का महात्म्य बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द भागवतम। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। वैष्णव शास्त्र, अपने घर में वैष्णव शास्त्र, वैष्णव शास्त्र मतलब क्या? देखो हमारे घर में, हमारे पास आप देख रहे हो ये जो रैक है, ये रैक आप देख रहे हो, हमारी जो बुक्स है इसमें सिर्फ भागवतम ही नहीं है, और भी वैष्णव के द्वारा लिखा हुआ बुक्स हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज, भक्तमाल जो है नावाजी महाराज, और देखो उपनिषद चयन है, और भी बहुत सारे आचार्यों के, देखो राधा बाबा के भी किताब हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिखा हुआ राधा माधव चिंतन है, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का, यहाँ तक कि पुष्टि मार्गीय संतों का भी ग्रंथ है। तो जानते हो ये जो वैष्णव शास्त्र की पूजा, वैष्णव, कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे कलयुग में हम संगति, शुद्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए, मान लो कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम किसको समझे शुद्ध भक्त, किसको समझे शुद्ध भक्त आज की डेट में, ऐसा प्रश्न आता है। जिसका संग करें, तो भाई अगर कोई चलता फिरता भक्त नहीं है तो ये जो तुलसीदास जी के शास्त्र हैं वो वैष्णव हैं, परम वैष्णव है। हाँ, शिव पुराण, भगवान शिव जी के परम वैष्णव महावैष्णव, शिव का सब, शिव पुराण पढ़ते हो तो वैष्णव का संग कर रहे हो, महावैष्णव का संग कर रहे हो। भागवतम हम पढ़ रहे हैं तो किसका संग कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी का संग कर रहे हैं। अरे शुद्ध वैष्णव तो छोड़ो, आप शास्त्र के माध्यम से महावैष्णव और शास्त्र के माध्यम से महाजन लोगों का भी संग कर सकते हो। आप महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ लो, आपको भीष्म जी का संग मिल जाएगा। विनय पत्रिका पढ़ लो, तुलसीदास जी का संग मिल जाएगा। गर्ग संहिता पढ़ लो, गर्ग मुनि का संग हो जाएगा। कल्याण सिंह जी कौन सी भागवत कर रहे हो? शांति से सुनो। तो श्री गर्ग संहिता, अगर गर्ग संहिता पढ़ते हो तो गर्ग मुनि का भी संगति पा रहे हो। गोपाल चंपू पढ़ रहे हो तो साक्षात हमारे जीव गोस्वामी का संग कर रहे हो। क्यों? तो इस प्रकार से शुद्ध वैष्णवों का संत रोज हो रहा है शास्त्र के, वैष्णव शास्त्रों के माध्यम से। क्यों? तो इसलिए ये शास्त्र सब इसलिए होते हैं कि आप उन शुद्ध वैष्णवों के संग करें। कभी ये नहीं समझो कि हमारे घर में वैष्णव नहीं है, हमारे घर में सारे वैष्णव बड़े पड़े हैं। देखो ज्ञानेश्वरी जी की भाग गीता हमारे पास है तो वैष्णवों के चित्र भी अगर आपके घर में है तो आपको वैष्णव संघ ही है। वैष्णव की वाणी अगर शास्त्र के रूप में है तो भी वैष्णव संघ है। और यदि कोई ऐसा शुद्ध वैष्णव, सबको शुद्ध वैष्णव समझ के सबकी, सबसे प्रेम रखो, जितना हो सके मदद करो। क्या पता कौन उसमें शुद्ध वैष्णव है कौन अशुद्ध वैष्णव है, तो काहे को शुद्ध अशुद्ध में छांटने जाओगे, पता चला अपराध हो गया। इसलिए भगवान ने कहा कि वैष्णवानाम तो शास्त्राणि जे अर्चयन्ति नरे गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा वंदित होते हैं। पाप तो छोटी सी चीज है, देवता भी आके पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप देवता को क्या पूजा करोगे? देवता आपको आके पूजा करेंगे, देवता आके प्रार्थना करेंगे। जो मानव वैष्णव शास्त्रों की पूजा करता है,
जे अर्चयंती गृहे नित्यम, आगे सुनाओ, भगवान ने स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी को कहा, जे अर्चयंती गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलऊ आस्फोटयंती बलगंती तेषाम प्रीतो भवामि हम। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूं। इसलिए जब आपके घर में भागवत शास्त्र की रोज पूजा हो रही हो, अब भागवत शास्त्र का पूजा सिर्फ दिया दिखाने से नहीं है, थोड़ा भागवतम सुनने का भी है। तो सुन लिया तो ही पूजा हो गया। तो भागवत शास्त्र का श्रवण यदि चल रहा है, पूजा चल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं उस व्यक्ति को ताल ठोक के कूदना चाहिए। क्यों? कली हमें प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब खुश होना चाहिए। ये जो व्यक्ति भागवतम का पूजा करता है, श्रवण करता है, वो उसके मन में दुख नहीं आ सकता। और दुखी है, इसका मतलब है कि वह भागवतम के श्रवण पे, भागवतम के पूजा पे उसको भरोसा नहीं है। अब जब भरोसा नहीं है तो भैया कौन सी दवा काम करेगी? भरोसा तो पहली दवा है। एक बताऊं, अध्यात्म हो या माया, भरोसा तो करना ही पड़ता है। पहला, भरोसा एक ऐसा मेडिसिन है जो करना पड़ेगा, कहीं भी करना पड़ेगा। अगर माया में करेंगे भरोसा तभी चलेंगे हम। अरे आप खानदान में, घर में, परिवार में भरोसा पे ही तो चल रहे हो। दोस्त में, क्लाइंट में, बिजनेस व्यापार में भरोसा से ही तो दुनिया चल रहा है। विश्वास, भरोसा मतलब विश्वास। तो जिस भरोसे से संसार का दुनिया चल रहा है, उसी भरोसे, वैसे ही भरोसा शास्त्र में हो जाए तो अत्यंतिक कल्याण हो जाए। अब समझो, भरोसा जैसी यदि औषधि, भरोसा, फेथ, विश्वास की मेडिसिन यदि न हो तो संसार में हर एक, संसार में और व्याप्त हो जाएगा। पति पत्नी से डरेगा, पता नहीं वो क्या मेरे साथ करेगा। पत्नी पति से डरेगा कि क्या करेगा। भाई भाई से डरेगा, बहन बहन से डरेगा। आस पड़ोस के समाज लोग एक दूसरे से डरने लग जाएंगे। भरोसा नहीं, सबको भरोसा होता है। अब भरोसा के पीछे क्या है? भरोसा ऐसा नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। फेथ शुड बी बैक्ड अप बाय तत्व ज्ञान। तो जैसे मान लो आप अपने फ्लैट से नीचे उतरे, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिला, आपको भरोसा है कि यह गार्ड हमको कुछ नहीं करेगा। क्यों? इसकी ड्यूटी है रेजिडेंट की हेल्प करना। तो ये एक स्ट्रिंग है, तत्व है, जो आप समझते हो कि उसकी क्या पोजीशन है। उसकी पोजीशन है, ही इज अ गार्ड, ही नोज हिज लिमिटेशन एंड ही नोज हिज ड्यूटी। जब उसकी ड्यूटी एंड लिमिटेशंस पता होता है तो फिर हम निश्चिंत रूप से गार्ड से डरते नहीं है। उसी प्रकार से सामने पुलिस आ गया तो आप पुलिस से डरते नहीं हो। क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि आपको लॉजिक पता है कि आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक, आई हैव नो केस ऑन मी, आई हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आई एम नॉट नॉटी सिटीजन। तो पुलिस से नहीं डरोगे क्योंकि यू हैव योर ओन लॉजिक एंड यू आर फ्री। तो भरोसा जो होता है, विश्वास जो होता है, वो ज्ञान से होता है। ज्ञान से भरोसा विश्वास आएगा, श्रद्धा से ज्ञान आएगा, ज्ञान से विश्वास आएगा। श्रद्धा नाम लभते ज्ञानम, क्या बोले भगवान गीता में? क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा नाम लभते ज्ञानम। निकालो श्लोक, कौन सा श्लोक है वो गीता का है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इस बार के भागवत में आप लोग शास्त्र भी रखो साथ में और फटाफट श्लोक ढूंढ लिया करो। मैनुअल है भगवत गीता, हमारा रेफरेंस है। तो श्रद्धा से ज्ञान आएगा, ज्ञान से विश्वास होगा, विश्वास से मुक्ति होगी, कल्याण होगा। अगर विश्वास नहीं है तो खत्म, कुछ नहीं हो सकता। 4.39 प्रभु। पढ़ो, क्या है 4.39? लभते ज्ञानं पराक्रम्यतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। वाह। 4.3 4.39 4.39 में भगवान ने क्या है? यस, कितना बढ़िया आप पढ़ रहे हो। दोबारा पढ़ो, अच्छा लग रहा है। वाइल यू रीडिंग इट इज गुड टू हियर। एक बार और पढ़ो माता जी।
लभते ज्ञानं हम्म तत्परा संयतेन्द्रियः हम्म ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कितना बढ़िया श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, संयम इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। तो जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वो क्या करता है? तत्काल ही भगवत रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। मतलब विश्वास। आपने जिस दिन भगवान पर विश्वास कर लिया, आपके कष्ट वहां से खत्म है। समस्या क्या है कि डिग्री ऑफ फेथ वी लैक। अच्छा, भगवान पे भरोसा नहीं होने का भी एक माया लॉजिक होता है, भगवान पे विश्वास होने का एक दैविक लॉजिक होता है। अब मुझे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉजिक। वन लॉजिक क्रिएटेड बाय माया, एंड अदर लॉजिक इज क्रिएटेड बाय योग माया। योग माया मतलब तत्व ज्ञान। तो योग माया हमेशा तत्व का बोध कराती है, माया हमेशा माया अज्ञानता का बोध कराता है। तो भगवान में विश्वास नहीं है, शास्त्र में विश्वास नहीं है, भक्त में विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि योग माया प्रदत्त जो तत्व ज्ञान है उसकी कमी है, लॉजिक की कमी है। और हम जितना माया के लॉजिक को समझेंगे उतना ही हमारा फेथ भगवान के लॉजिक में कम आएगा, भगवान के ज्ञान में कम होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमारा 20, 30, 40% रहता है भगवान में भरोसा, लेकिन 60, 70% फिर भी माया में ही रहता है भरोसा। इसलिए हम हमेशा ड्यूअलिटीज में आ जाते हैं। वाई वी आर इन ड्यूअलिटीज? ड्यूअलिटीज में क्यों रहते हैं हम, द्वंद्व में क्यों रहते हैं? जब हमारा अध्यात्म ज्ञान के ऊपर माया का ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो हमें दुविधा हो जाती है, और फिर हम माया के ज्ञान को स्वीकार करके क्या करते हैं, हम भय में चले जाते हैं। संसार भय है। और जब हमारे पास भगवत ज्ञान इतना स्ट्रांग रहेगा कि माया के ज्ञान को जब ओवरलैप कर देगा तो हमें माया, फिर भय नहीं होगा, फिर भगवान का विश्वास रहेगा। भगवान के विश्वास रहेगा तो क्या करे, इसलिए कहते हैं कि निडर होकर के जिसको, जो प्रतिदिन भागवत शास्त्र पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो क्या होगा, विश्वास होगा। भगवत ज्ञान के साथ विश्वास होगा भगवान पे, और भगवत ज्ञान के पास भगवान पे विश्वास हो गया तो ताल ठोक के उछलते कूदते रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कैसे? जैसे गोपाल, गोप बाल, जैसे भगवान के सखा लोग अघासुर को देख रहे, ताल ठोक के अंदर जा रहे, हे कृष्णा चलना, तू भी चलना। और कृष्ण हंस रहे हैं, अरे मौत के मुंह में जा रहा है तू लोग और हंस रहा है, अरे क्या होता है, तू है ना मेरे पास, सब कुछ तू बचा लेगा। ताल ठोक के सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्यों? भरोसा है कृष्ण के ऊपर है। उनको समझ में आ गया, उनको ज्ञान आ गया कि कृष्ण हमको बचाने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, चलो देखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भागवतम सुन करके भगवान पे इतना भरोसा कर लो कि ग्वाल बाल की तरह आप चले जाओ कुआं में, बोलो कि कृष्ण आके बचा लेंगे, भागवतम ही बचा लेंगे। ऐसा गलती मत करना, है ना। इससे कुछ सीखने की बात है, अनुकरण नहीं करने की बात है। पता चले कि ताल ठोक के चले गए मौत के मुंह में, नहीं। आप लोग मत जाओ, समझो, मतलब कहने का तात्पर्य समझो। नहीं तो कलयुग में प्रतिदिन, कलयुग में व्यक्ति प्रतिदिन प्रति क्षण क्या होगा, दुखी रहेगा। लेकिन भागवत श्रवण करने, भागवत ज्ञान से वो ताल ठोकते, वो छिलते कूदते रहेगा, उसको किसी बात का डर भय नहीं रहेगा। जो डरा सो मरा। तो गलत तो खुद नहीं करेगा, और जो सही रह होता है वो बोल्ड होता है। नहीं, तो इसलिए विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी मेडिसिन है। और विश्वास पे दुनिया चल रहा है। विश्वास नहीं होगा जिस दिन दुनिया में, उस दिन दुनिया खत्म, सब त्राहिमाम हो जाएगा, सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने, सब डरने लग जाएंगे। जैसे कभी कभी किसी का दिमाग अगर खिसक जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो उसको अपने ही लोगों से डर लगता है।
आप देखो कोई व्यक्ति घर में रहेगा, बाहर ठक 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 नॉकिंग कर दो तो उस नॉकिंग से वो डर जाएगा घर के अंदर। क्यों? उसको उसका ज्ञान मोहित हो गया है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि भैया आस्फोटयंती बलगंती तेषाम प्रीतो भवामि हम। हम्म। ऐसे निडर, ऐसे बोनाफाइड जो भागवत शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो क्या है, स्वच्छंद रहते हैं। उसको वो ठोकते, ताल ठोकते, उछलते कूदते, कली से निडर रहते हैं, कली से डरते नहीं है। अरे कली आ गया, क्या करें, कलयुग है, ये सब बात भागवत के ज्ञानी को नहीं करना चाहिए। कली आ गया, ये सब ज्ञान नहीं, भागवत के ज्ञानी को नहीं करना चाहिए। न भागवत के श्रोता को कभी दुखी रहना चाहिए, अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए दुखी नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, माया में है, उदास उदास होने का हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमेशा खुशी रहती है। ऐसे व्यक्ति पे भगवान करे मैं प्रसन्न, बहुत प्रसन्न रहता हूं। क्यों? प्रसन्न व्यक्ति के ऊपर ही भगवान प्रसन्न होते हैं, कि भगवान प्रसन्न आत्मा है। जो शांत है, भगवान प्रशांत हैं, इसलिए शांत व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न आत्मा है, इसलिए जो व्यक्ति खुश रहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए कभी भी अपने को उदास मत रखो, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमेशा कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग, हमेशा स्माइल बनाए रखो, प्रसन्न रहो, है ना। प्रसन्नता, प्रसन्न भगवान को आकृष्ट करता है। यावदिनानानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पी मधुदकम। पुत्र, मनुष्य जितने दिन तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु मीठा मीठा जल पीते हैं। जिसके घर में भागवत शास्त्र रहता है उसके पूर्वज लोग क्या करते हैं? मीठा मीठा जल पीते हैं, शहद दूध घी, अर्थात उनके पुत्रों को क्या, उनके पितर लोग क्या होते हैं? संतुष्टि मिलती है, उनको मधु मिलता है पीने को। और जिनके घर में भागवत नहीं होता है उनके पितरों को पानी भी नहीं मिलता, वो पानी के लिए भी तड़पते हैं। और इंतजार करते हैं कि कब आएगा पितृपक्ष, हमारा कोई संतान हमारे खानदान में पानी देगा। लेकिन जो भागवतम का पूजा रोज करता है, भागवतम का श्रवण रोज करता है, भागवत शास्त्र घर में रखता है, उनके पितर को पानी नहीं, दूध घी शहद मीठा शरबत पिलाया जाता है। और जब पितर लोग प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं बताओ? पितर प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? पता नहीं है? जब पितर प्रसन्न, आशीर्वाद तो देते ही हैं, आशीर्वाद के साथ और भी कुछ देते हैं। आपको रक्षा करेंगे, आपका स्वास्थ्य का रक्षा, आपके धन का रक्षा। पितर प्रसन्न हो तो धनाढ्य बना देंगे आपको, आपको कोई काम नहीं रुकेगा। क्योंकि संसार के सारे प्रॉब्लम तो पितरों की नाराजगी की वजह से है, भगवान की नाराजगी की वजह से नहीं है। मनुष्य जन्म मिलना ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान हम पे कृपा किए हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में यदि कष्ट है तो वो पितर की प्रॉब्लम है, पितर नाराज हैं। समझे? अब ये बात लोग समझते नहीं है। पितर की वजह से घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, पितर की वजह से आपकी हानि, लाभ, नुकसान, बीमारी, पितरों की वजह से सब समस्याएं आती है। और वो पितर आपको भक्ति नहीं करने देंगे। क्यों? मैं यहां पानी के लिए तरस रहा हूं तो भजन करेगा, पहले पानी मुझको दे। तो पितर जब प्रसन्न होंगे तो आपका सारा बिगड़ा बना देंगे, आपकी सारी कमी को पितर दूर कर सकते हैं। छोड़ो ना भगवान को, भगवान से क्या करना, भगवान से क्या मांगना कि हे कृष्णा हमको ये दे दो वो दे दो। अरे भौतिक सुख तो आपका पितर दे सकता है। यदि भगवान का भागवत पढ़े, भगवान का पूजा किया, भगवान का नाम जप किया, भक्तों के संग रहे, तो भगवान भगवान से सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करो। ये पैसा मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन कोठी गाड़ी घोड़ा शादी ब्याह ससुर दामाद, ये सब भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान से तो प्रेम का नाता रखो। भगवान ने नीचे बहुत सारे लोग बना दिए हैं भौतिक नाता रखने के लिए, तो पितर ही अपने आप में प्रसन्न हो जाए तो काम बन जाए। महादेव को ही प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है।
महादेव को प्रसन्न करना है तो सिर्फ इसलिए प्रसन्न करो कि हे महादेव, हमें आप जैसे भागवत में रुचि हो, बस इस बात के लिए महादेव को प्रसन्न करो, बाकी पीतर प्रसन्न ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की भी नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, पीतर भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवी देवता तो आकर के आपको हाथ जोड़ के दंडवत करते हैं, जय हो जय हो। तो बताओ, भगवान ने कहा कि तावत पिबंति पितरा क्षीरम सर्पि मधु कदम। तो पीतर लोग जल पीते हैं, जल ही नहीं पीते हैं। बताओ कितने लोग हैं जो अपने पितरों को जल के लिए भी तरपाते हैं? क्यों? भक्ति भाव नहीं है, भागवत श्रवण नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं है। फिर साल में एक बार जो है ना आता है पितर पक्ष जल देने का, वो भी नहीं करते हैं। तो कितना कष्ट होने वाला है बताओ ना, इनकी बुद्धि नाश हो जाएगी। और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है बुद्धि नाश होने से। बुद्धि नाश कैसे हो रहा है? पहला बुद्धि नाश कैसे हुआ? मतलब छोटी सी भी ज्ञान का नाश कर दिया। अभी आप एक बार बताओ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बता दूं या नहीं बताऊं? बताइए। अभी देखो दुनिया में चल रहा है लफड़ा, पूरा दुनिया एक कम्युनिटी की वजह से ज्यादा परेशान है। वो कम्युनिटी आपको पता है कौन है? चारों बगल उसका आतंक है कि नहीं? उसमें अच्छे लोग भी है लेकिन ज्यादा बुरे लोग ही हैं। अच्छे लोग भी बुराई का ही फेवर करते हैं समहाउ और अदर। उसका एक बड़ा कारण क्या है मालूम है? सबसे बड़ा, और उनकी बुद्धि भगवान की में लग ही नहीं सकती है। उसका कारण क्या है बताओ? उसके कारण में उसके दिमाग में इंजीनियरिंग गलत हो गया है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, जो आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आप सुन लो। उस कम्युनिटी में उस कम्युनिटी में जानते हो, हमारे जो वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में लोग कजिन मैरिज करते हैं, कजन से विवाह कर लेते हैं, अपने चाचा के बेटी से विवाह कर लेते हैं। हाँ, हमारे नए मेंबर विक्रम जी आए हैं जी, स्वागत है आपका जी। राधे राधे बोलो, जय जय श्री राधे। विक्रम जी मथुरा से हैं और ये विक्रम जी बिजनेसमैन हैं। कल मिले थे, इनको भागवतम का संग ऐड किया है, आज आ भी गए हैं जी। आपका स्वागत है, ऐसे ही बने रहो। जो छूट जाए रिकॉर्डिंग से सुन लो, ऐसा है। तो तो ये जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में देखो क्या है कि कजिन मैरिज है। वो मामा की बेटी से शादी करेगा, वो चाचा के बेटी से शादी करेगा, अपने घर में ही संपत्ति रखने के लिए, या जो भी है, जो भी कारण रहा हो। इसका स्टार्टिंग वैसे एक राजा से हुआ है, इसकी हिस्ट्री है। एक राजा से हुआ है जो अपनी संपत्ति दूसरे को नहीं देना चाहता था, तो अपने ही कजन भाई बहन से शादी कर लिया, तो उसका पूरा साम्राज्य अपने पास रह गया। लेकिन जानते हो, वो पूरा राजवंश नाश हो गया। क्यों? जब आप सेम जिन से शादी करते हो, जब आप सेम गुण से शादी करते हो, तो ऐसे व्यक्ति लंगड़ा लुल्ला पागल दिमाग से कमजोर, वस्तु को ठीक से समझने की क्षमता ऐसे लोगों में नहीं होती है जो सेम जिन से पैदा हुए हैं। इसलिए कजिन मैरिज बहुत डेंजर है। आप बताऊं, सबसे ज्यादा बच्चे लूले लंगड़े और डाउन सिंड्रोम पैदा कहां होते हैं? कौन से कम्युनिटी में? उसी कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी में ये कजिन मैरिज है। आप लोग समझते हो कौन सी कम्युनिटी में कजिन मैरिज है? इशारा काफी है नहीं? हाँ हाँ, चाचा और मामा के बेटियों से शादी। कुछ हिंदुओं में भी है, साउथ इंडिया में कुछ हिंदू में भी करते हैं कि मामा से की बेटी से शादी कर लेते हैं। साउथ इंडिया में तो एक रिवाज है कि जब ब्याह होता है ना, तो रोकते हैं। मतलब भाई का शादी है तो बहन रोकेगा और रोक के कहेगा, तुम अपने बेटी का शादी मेरे बेटा से करोगे? वो कहेगा हाँ करूंगा, तो उसको जाने देते हैं। ऐसा रूल है कर्नाटक में या कहाँ ऐसा रूल है? बताओ। मतलब कि शादी के समय ही अपने भाई से यह कमिटमेंट ले लेता है कि तू अपने बेटे बेटी की शादी मेरे बेटे बेटी से करेगा। मंजूर है? जैसे किसी किसी जगह पे जूता चुराते हैं, इतना पैसा दो तो जूता देंगे, है ना? पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, आपने सुना होगा। है कि नहीं? तो ऐसे ही साउथ इंडिया में कुछ ऐसे रिवाज है। हाँ, आप कहोगे मुझे कैसे पता भैया, मुझे
दुनिया जहान सब पता है, घुमा हूं मैं साउथ इंडिया। तो ये कजिन मैरिज हिंदू में भी है, और मैंने देखा है कि वहां भी ये समस्या है। ज्यादातर डाउन सिंड्रोम बच्चे, ज्यादातर अपाहिज बच्चे, ज्यादातर लुल्ले बच्चे, बुद्धि से कमजोर बच्चे, इन लोगों के कम्युनिटी में ज्यादा होता है, जहाँ कम। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग ये तत्व की बात समझ ही नहीं पाएंगे। जनकल, एक मिनट चार्जर लाओ, इधर लाओ, तार लो। तो ये लोग ये अच्छी बात नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इन लोगों को कल्याण की भाषा नहीं समझ में आ गई, इनको सिर्फ डिस्ट्रक्शन की भाषा है। इसलिए पूरे दुनिया में देखो, इसी समुदाय ने कलह मचा रखा है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह कलह मचा रखा है इन लोगों ने। और ये कलह रहेगा। इसका कारण क्या है? इनका मैन्युफैक्चरिंग एरर है विक्रम जी, मैन्युफैक्चरिंग एरर है। ये कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते हैं, भला की बात समझ ही नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल भी नहीं समझ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एरर है। भाई कजन शादी करते हैं, सेम जिन की शादी करते हैं, सेम गुण की शादी करते हैं, ब्लड डिफ्यूज हो जाता है। तो जिसका अगर कोई दिमाग से पैदल होगा, कोई शरीर से पैदल होगा, कोई हाथ से लुल्ला होगा, कोई मुंह से लंगड़ा होगा, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स रहेगा ही रहेगा। और पाकिस्तान के पब्लिक हॉस्पिटल में जाओ तो ये केस ज्यादा मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चे, पैदल दिमाग से बच्चे, किसी के हाथ पैर, अगर 10 बच्चा करेंगे तो 2 बच्चा तो ऐसे ही विकलांग, 4 बच्चा ऐसे ही विकलांग मिलता है। और जो विकलांग नहीं है वो दिमाग से विकलांग रहेगा। वो अपना अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का, अपना अपने आत्मा के कल्याण की बात, अपने भक्ति बढ़ाने की बात सोच ही नहीं सकता। समझे? पूरा उल्टा इंजीनियरिंग हो जाती है। इसी प्रकार से कलयुग में राक्षसों की बुद्धि ऐसी प्रकार से आती है। जैसे हमारे यहाँ पुराने राक्षस होते थे ना, वो राक्षस लोग भी, हमारे यहाँ के राक्षस लोग भी अपने कजिन मैरिज नहीं करते थे। हाँ, राक्षस लोग भी नहीं करते थे, और आज के राक्षस लोग ये कर रहे हैं। तो ये सब इंजीनियरिंग है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो लोग क्या समझे ये धर्म कर्म की बात, क्या समझे पूर्वजों की बात है। तो भागवतम शास्त्र जो घर में रखता है, भागवतम जो रोज सुनता है, उसके पितर दूध घी मधु मीठा जल पीते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति का व्यापार में वृद्धि होता है। पितरों व्यापार का नुकसान हुआ तो पितर की प्रॉब्लम होती है, भगवान की प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने किसी को नहीं व्यापार में घाटा देते हैं, भगवान किसी को बीमारी नहीं देते हैं। बीमारी घाटा चाहे कुछ भी होता है, दो दो वजह से होता है। एक तो अपने बुरे कर्म, दूसरा पितरों का नाराजगी। अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो भी आपको नुकसान होगा जीवन में, बनते काम बिगड़ जाएंगे। और यदि अपने ही कर्म खराब है तो अपने कर्म को ठीक करने के लिए भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति किए तो पितर भी ठीक हो जाएंगे, पितर भी खुश हो जाएंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं नारद जी से, कृष्ण भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जो मनुष्य रोज भागवतम का श्रवण करता है, भागवत शास्त्र रखता है, भागवत सुनता है, भागवत सुनाता है, उसके पितर पानी के लिए नहीं बल्कि उनको शरबत मिलता है, घी मिलता है, दूध मिलता है पीने के लिए। और जिसको शरबत घी मिलेगा उसको क्या मिलेगा? आपका बेटा आपके लिए शरबत लाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, वाह क्या बेटा, मजा आ गया। तो ऐसे ही तो पितरों को क्या मिलता है? तो पितर प्रसन्न होते हैं, सारे बिगड़ते काम बना देते हैं। भगवान से तो सिर्फ प्रेम मांगो, ठाकुर जी से तो प्रेम मांगो, बस ये मांगो कि हे ठाकुर जी आपकी माया से मैं ऊपर उठ जाऊं, ये कृपा करना। ठाकुर जी से ये रुपए पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है। रुपए पैसे तो आपके, हाँ, आपके बुरे कर्मों को भी ठीक कर सकते हैं पितर लोग। महादेव भूतेश्वर ऐसे हैं जो भूत के बुरे कर्म को ठीक कर दें। तो छोटे मोटे लोग हैं ना यहाँ पे, लेकिन ठाकुर जी से तो मांगो सिर्फ प्रेम। तो इसलिए भागवत शास्त्र के प्रति प्रेम रखिए, भागवतम शास्त्र घर में रखिए, नित्य भागवत शास्त्र का दिया दिखाइए, आरती कीजिए और श्रवण भी कीजिए। ऐसा नहीं दिया दिखाइएगा तो ठीक है, लेकिन श्रवण भी कीजिए। और दिया नहीं दिखाते हो, भागवतम श्रवण कर लेते हो, सुन लेते हो, तो भागवत पूजा ही हो गया। देखो पुस्तक की पूजा पढ़ने से होती है, माता पिता की पूजा सेवा से होती है, गाय की पूजा हरी घास खिलाने से होता है। समझे? पुत्र की पूजा पुत्र की पूजा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से होता है। पत्नी की पूजा उसकी रक्षा करने, अगर पत्नी को रक्षा कर दिया पत्नी की पूजा हो गया।
है कि नहीं? पुत्र के प्रति जिम्मेदारी पैदा कर दिया तो पुत्र का पूजा हो गया। पुत्र पिता का पूजा कैसे होता है? उनकी आज्ञा पालन। पिता की पूजा पिता की आज्ञा पालन करने से पुत्र को, ऐसा नहीं है पिताजी हैं तो जय जगदीश हरे जय पितर देवा, ऐसा नहीं करना है कि भाई 5 अगरबत्ती जलाए और अपने पिताजी को दिखाने लगे, नहीं, वो पूजा पूजा नहीं होता। गुरु की पूजा कब होती है? गुरु के आदेश को मानो, गुरु के उपदेश को मानो, ये गुरु की पूजा है। अब उपदेश मानेंगे नहीं और पंचदीप जो है दिखाएंगे, नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा किसकी पूजा कैसे होती है, समझे ना? तो एक पुत्र पिता की कैसे पूजा करेगा, पति पत्नी की कैसे पूजा करेगा, है कि नहीं? पत्नी पति की पूजा कैसे करेगा? पति के संरक्षण में रहे, पति के कहने में रहे, पतिव्रता धारण करे, वो पति की पूजा है। तो समझना पड़ेगा किसकी कैसी पूजा है कि नहीं? तो शास्त्र की पूजा शास्त्र के अध्ययन और सुनने से है, भागवतम की पूजा भागवतम के अध्ययन सुनने से है, और आरती दिखा दिया तो भी ठीक है, नॉट बैड लेकिन अगर सुना नहीं, सिर्फ आरती दिखाया तो इट इज लाइक अ ड्राई, है ना? तो ये जो शास्त्र है, आज हमने भागवतम के महात्म्य में सुनाया आपको, जो भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी से कहा, पूरा नहीं हुआ है, मात्र 8 श्लोक हमने किया है आज, तो बाकी के श्लोक हम लोग कल करेंगे। ब्रह्मा जी को भगवान ने टोटल 29 श्लोक दिए हैं भागवतम के महत्व, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। 22-12 देखो, एक सप्ताह तो भागवत के महात्म में ही लगेगा, एक दो सप्ताह तो आप लोग प्रचार करो, जिनको भी जो भी सज्जन है भागवतम को सुनना चाहते हैं उनको ऐड करो। कल मैंने विक्रम जी को ऐड किया कि भाई विक्रम जी के लिए हम लोग नई भागवतम नए साल में शुरू कर रहे हैं, तो जितने भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो इनवाइट करो, लोगों का कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? आपको उसका कमीशन मिलेगा 20%, है ना? हर जगह कमीशन चलता है ना कैसे ऐड करें? हैं? कैसे ऐड करेंगे उसमें? अरे आप पहले उनका नंबर हमें भेज दो यदि उनकी इच्छा हो तो, वैसे तो पहले आप ही फॉरवर्ड कर दो, अगर उनको ज्वाइन करने की इच्छा है तो नंबर भेजो, हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतशनमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे